ब्रेक के बाद खास खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ईवीएम की, और ईवीएम में जिस तरीके से गड़बड़ी टेम्परिंग की बात आ रही है, एक नए तरीके की जो चर्चा है वो देश भर में चल रही है। क्या बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाने चाहिए, या ईवीएम की जो विश्वसनीयता है क्या वो वाकई बरकरार रह सकती है? क्यों 18 विकसित देशों ने ईवीएम को बैन कर दिया है, वहां पर बैलेट पेपर से ही आखिर क्यों चुनाव कराए जा रहे हैं? अब बैलेट पेपर से वापस से चुनाव कराने की एकाएक मांग जो है वो लगातार अब बलवती होती हुई नजर आ रही है। हमारा पैनल हमारे साथ है। अब तक जो हमने चर्चा की उसमें यही है कि टेक्निकल एस्पेक्ट को भी हमने समझने की कोशिश करी। टेक्निकल एक्सपर्ट का कहना है कि बहुत सारी एक साथ सारी ईवीएम्स के अंदर टेम्परिंग मुश्किल है, नहीं हो सकती है। 2 यूनिट होती है और उन 2 यूनिट में किसी तरीके का सेंसराइज नहीं हो सकता, उसको रिमोट के जरिए कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हां, कुछ ईवीएम्स के अंदर टेम्परिंग की संभावना फिर भी बनी हो सकती है, लेकिन सारी ईवीएम्स में गड़बड़ी कर दी जाए ऐसा मुश्किल है और ऐसा संभव भी नहीं। और लगातार अगर चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग इन आरोपों को नकारता रहा है। हमारे साथ हमारा पैनल है। एक बार मनीष जी आपके पास मैं लौटना चाहूंगा। जो अब तक चर्चा हुई उसमें यही चीज निकल के आई है कि जब पूरा विपक्ष जो है ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहा है, और अगर हम अपने आप को रिवाइंड करें तो सुब्रमण्यम स्वामी ने और आडवाणी जी ने भी जब ईवीएम की शुरुआत हुई थी तब संशय जाहिर किया था, शक उन्होंने कहा था, जताया था, और उन्होंने कहा था साफ तौर पर कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाने चाहिए। क्या अब इस स्थिति में, जबकि कई जगह पर ईवीएम में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं और जिस तरीके की स्थिति बन पड़ी है, क्या बीजेपी को इसमें पार्टी बनना चाहिए? लगातार जो विपक्ष है वो यही सवाल कर रहा है कि बीजेपी आखिर क्यों पार्टी बन रही है और सरकार की भाषा क्यों बोल रहा है चुनाव आयोग? प्रतिक्रिया आपकी। बात यह है दुर्गेश जी, कोई बीजेपी पार्टी नहीं बन रही। अब आरोप लगाते हैं भाई ये जो यूपी में चुनाव जीते ना वो तो ईवीएम में गड़बड़ी करने से जीत गए, तो बीजेपी ये तो कहेगी भाई ये बात नहीं है, हमने तो गैस कनेक्शन दिए 55 लाख, इसलिए 4 करोड़ लोग बढ़ गए हमारे वोट, इसलिए जीत गए हम, ये तो बोलेंगे ही। अब ये थोड़ी कह रहे हैं कोई हम कि ये तो चुनाव आयोग सही है, वो तो कहना ही पड़ेगा। ये ऐसे खो सकते हैं निर्लज के कहें कि सब गड़बड़ है हम हार गए, तो बीजेपी कैसे कहेगी ये बात? और विशेषकर तब जबकि ये आरोप लगे कि चूंकि आपको जो प्रचंड बहुमत मिल गया, इतनी उम्मीद तो आपको भी नहीं थी, मतलब जो हमारी उम्मीद है ना वो भी यही बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दे ओनली हैव टू से द वर्ड्स टू एजिटेट ओनली, और किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। कल को जाके ये कहने लगे बैलेट पेपर से करा दो, हाँ करा दो, करा दिया, हाँ देखो साहब अब जीत गए, हाँ आप जीत गए मान लिए, फिर कहना अब वापस ईवीएम से करा लो। कल इनका कोई पता है क्या? जो भी चीज शक, शुबा, संदिग्ध ये बातें होती है उनका कोई वजूद नहीं होता। इसलिए पूरी पुख्ता तरीके से बात चुनाव आयोग कह रहा है। चुनाव आयोग कहे हाँ साहब गड़बड़ी हो गई होगी, तो वो कहेंगे चुनाव बेकार है, रद्द करो, हटाओ सरकार, बिठाओ। तो ये कोई इसके अंतहीन बातें हैं ये। जब तक राहुल गांधी को आप नहीं बना दो, सत्ता में बैठा दो, जब तक नहीं मानेंगे। तो केजरीवाल जी नहीं मानेंगे, राज कुछ बनना चाहते हैं वो तो अब क्या बात तो क्या करेंगे? आपका कोई लिमिट है क्या? अभी मैं सारी बातें बता दी आपको। सवाल 2000 में है कि क्या याचिका लगाई थी 2004 में, नहीं बने, हम तो केवल ये कि चुनाव में हम जीते हैं तो हमारे काम की वजह से हम जीते। बात मान ली आपकी। क्या आपको लगता है कि क्या ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है? आपको लगता है कि क्या जिस तरीके से आडवाणी साहब ने संशय जताया था, नहीं हो सकती है, वो चुनाव आयोग जो कह रहे हैं वही कहेंगे, केस लगाया था सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को हटाने के लिए, तो क्या आज भी आप उस बात पर कायम है? आपको लगता है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर ज्यादा ठीक है? जी मैंने आपको कहा, जब ईवीएम जब प्रारंभिक तौर पर लगी थी तो शक शुबा हुए थे, टेक्निकल जानते नहीं थे, समझते लगता गड़बड़ हो सकती है तो कह दिया था। बाद में अब बेचौर हो गए, आज इस बात को 14 साल हो गए, सबको ध्यान आ गया कि भाई नहीं हो सकती, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ही नहीं, ये तो डिजिटल डिवाइस है, और ये सब आ गई, डिजिट में जो बटन दबता है उसके आधार पर वो दबता है, और इक्के दुक्के कोई गड़बड़ हो तो वो इमैटेरियल होती है, उससे कोई बहुत बड़ा परिणाम प्रभावित नहीं होता है। इस लेवल की बात जब कंसोलिडेटेड एस्पेक्ट पे आ गई है, उसके बाद बिना रीजनिंग आप कैसे शक कर सकते हैं? तो वो बात खत्म हो गई। अब यहां पे आप कहेंगे नहीं साहब वो तो इसलिए क्योंकि ये जीत गए इसलिए नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है आप केवल इसको कंफ्यूज करने के लिए कर रहे हैं। जब दिल्ली में आप पार्टी ने इतनी सारी सीटें जीती तो बीजेपी ने तब तो नहीं कहा कि ये तो ईवीएम में गड़बड़ हो गई इसलिए हो गया, ऐसे थोड़ी कहा था। और मान लो आप पार्टी वहां पे हार गई है गोवा में, तो अब वो तो नहीं कह रही है क्योंकि हमारी 25 सीटें तो आई है आपकी वहां पे, तो वहां पे नहीं कह रहे हैं, तो यूपी में गड़बड़। तो अब क्या, जब
आधार नहीं बचा तो क्या बैलेट पेपर से करा दो, क्या दिक्कत है? लेकिन केजरीवाल साहब का कहना है कि जो फर्स्ट फेज की जो ईवीएम मशीन थी वो मशीन चुनाव के लिए मंगाई जा रही है। तमाशा बना दो आप किसी को, देखो हमने तमाशा बना दिया है, अब ये दिखा दोगे आप तो कि बीजेपी की सरकार थी और हमने तमाशा बना के दिखा दिया, देख लो जो केजरीवाल साहब आप ये कह दोगे कल को, कोई पता थोड़ी किसी आदमी का। जी केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट फेज की जो ईवीएम मशीनें थी जिसके अंदर गड़बड़ी की संभावनाएं थी, वो ईवीएम मशीनें राजस्थान से क्यों एमसीडी चुनाव के लिए मंगाई जा रही है। सेकंड फेज की जब ईवीएम मशीनें दिल्ली में है मौजूद तो उससे चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है, उनका शक यहां पर भी है। जी मैं तो यही कह रहा हूं कि अब इसका इलाज तो यही हो सकता है, यहीं से करा लेंगे वो, फिर उसके बाद क्या तब भी हार गए तो हार जाएंगे। जवाब दो बात का जिन लोगों जब वहां पर है नहीं मनीष जी जवाब दे, तो निर्वाचन आयोग मनीष जी इस बात का जवाब दूंगा। दिल्ली में ईवीएम मशीन निर्वाचन आयोग की तरफ से बोल रही है, मैं ये कह रहा हूं, ये मैं टेक्निकली जवाब नहीं दे सकता हूं। केजरीवाल जी सवाल कर सकते हैं क्योंकि सवाल तो आप कुछ भी कर सकते हो, जवाब हर बात का नहीं दिया जा सकता। जवाब जब इस बात का देना होता है, यहां की मशीन, मैं आपको कह रहा हूं ना, आप जो प्रश्न जिंदगी भर जिन्होंने प्रश्न लगाए, एप्लीकेशनें लगाई, उन्होंने 50 तरह के प्रश्न जवाब बात तो निर्वाचन है तो आप जवाब क्या बड़े निर्वाचन आयोग देगा भाई, और जो हो सकता है उसमें क्यों मंगा रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, तो वही बताएंगे, हमको क्या पता, हमारा कोई मतलब नहीं है। राजस्थान की मशीनों में बैठ गए हम तो जाके पालकी मार के साथ ये मत ले जाओ हमारे, तो केजरीवाल जी ने कहा है आपको ये करें हम तो आप वो कर लें, एजिटेट करने लग जाए यहाँ कि साहब राजस्थान की मशीनें दिल्ली क्यों जा रही है, मत जाओ, ये क्या बात हुई, ये हमारा काम है क्या? ये बड़ी बात ये है कि यू ओनली हैव टू रेज द क्वेश्चन बिकॉज यू आर एक्सपर्टीज ऑफ इट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अदर देन क्वेश्चनिंग, यू आर क्वेश्चनिंग, लेकिन यू विल डेफिनेटली चेंज नहीं करोगे। आरोप है कि केवल आप लोग केवल क्वेश्चनिंग करते हैं और हाई कोर्ट भी काम नहीं करेगा। अब हाई कोर्ट कहेगा राजनीति है केवल आप लोगों की, जबकि इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। नहीं देखिए आरोप की बात नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार सुनिए वो करा देंगे बैलेट पेपर से। नहीं सुप्रीम कोर्ट कर लेना, सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी गए थे, उन्होंने ऑर्डर किया था वीवीपीटी मशीन लगाई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, वो याचिका आज भी चल रही है, फिर डायरेक्शन से चल रहे हैं, तो इन्होंने क्यों नहीं चली। दूसरी बात यह है कि जब हमने पंजाब में इनको बाद में ऑब्जेक्शन किया था ये प्रॉब्लम है, तो इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से रिएक्शन हुआ, जो हमें शिक्षा दे रही है कि आप तो अपने हाथ में चारों को, ये उनका काम है क्या? तो ये शक क्रिएट करता है कि संवैधानिक संस्थाओं में क्या दिक्कत आ रही है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जब हम ये कह रहे हैं, हम खुद इंजीनियर हैं, अगर आपने मतलब ये हुआ आरोप भी आप पे और जांच भी आपने करा दी और आपने अपने आप को एक्विटल भी कर दिया, ये क्या तरीका हुआ? अगर आपको जांच करनी थी तो आप कहते आ जाइए, प्रतिनिधि बुलाते, हम भी हमारे एक्सपर्ट लेते, वो जिस तरह जांच करते उसको देख लेते और देखने के बाद समझ आती बात ये खुद ही अंदर बैठ के आप कर लो और बाहर आकर कहते नहीं हम तो बिल्कुल सही है। ये सारी बातें भिंड के अंदर होना, वहां जाना, राजस्थान में होना, ये सारी बातें शो करती है कहीं न कहीं गड़बड़ है। और जब गड़बड़ है इलेक्शन कमीशन को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दिक्कत क्या आ रही है जब हम ये कह रहे हैं, जब सब कह रहे हैं, जब हमने दिल्ली के अंदर कहा कि आप तो इनको बैलेट पेपर दिखा दिए तो क्या दिक्कत आई थी? वो कह रहे हैं हम नहीं करा सकते, क्यों नहीं करा सकते इसको? अगर एक महीने इलेक्शन आगे होता तो आगे कर देते, आयोग है बहुत आसान होता। केजरीवाल दिक्कत क्या है? अरे आप लोग ठीक कर लो, ये तरीका सही नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपके पीछे निर्वाचन आयोग है, अभी छोड़िए निर्वाचन आयोग के बारे में आपकी गरिमा तो सुन लिया, जो सुप्रीम कोर्ट का भरोसा कर लो, वो करा देंगे बैलेट पेपर पे। अब आपको उसका जब आपका इलेक्शन कमीशन जब आपका इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं चले गए ना केजरीवाल जी, आप तो हाथ में क्या करो, मनीष जी मैं आपके बोला नहीं करेंगे, मनीष जी बोला नहीं, ये बहुत गलत तरीका आपका, बहुत गलत तरीका। अरे आप भाजपा से जवान चाहती है, डरने वाले नहीं है, सुबह से शाम हम डरने वाले नहीं है, भाजपा में डरने वाले नहीं है, हार गए जो उस समय निर्वाचन आयोग पे क्वेश्चन उठा रहे थे उस समय आपको नहीं लग रहा था? अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, आपने 2004 उठाया टेक्निकल, आप जो आज ये बात कर रहे हो कि साहब आज निर्वाचन आयोग बिल्कुल सही कर देगा, उस समय आप कह रहे थे, उस समय आपने क्वेश्चन उठाया संविधान संस्था उस समय आप सही करें, जब आप उस समय कर रहे थे और आज आप जो है उसको गिरिराज जी आप पक्ष ले रहे थे, आज कह रहे थे निर्वाचन आयोग करना। गिरिराज जी आपसे जानना चाहूंगा, गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा है कि अगर इस तरीके की स्थिति बनी है तो विपक्ष को एक साथ होकर चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए और आधा जो इलेक्शन एमसीडी का जो होने वाला आधा इलेक्शन जो है वो ईवीएम से कराना चाहिए और आधा बैलेट पेपर से कराना चाहिए।
कितना आप इसको मानते हैं कि क्या इससे सबसे बड़ी बात में टेम्परिंग हुई है, क्या वो पता चल पाएगी? ये बात आपने जो कही, जब सारा विपक्ष जब इस बात को उठा रहा है, प्रश्न उठा रहा है, तो निर्वाचन आयोग को तो पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। वो राजनीतिक भाषा क्यों बोल रहा है? वो राजनीतिक दलों को जो है शिक्षा क्यों दे रहा है? ये उसका काम है क्या? उसका काम है देश में प्रजातंत्र जिंदा रहे, लोकतंत्र में आस्था जो बनी हुई है, विश्वास जो बना हुआ है, वो कायम रहे और पारदर्शिता के साथ चुनाव हो। हार जीत सबकी होती है, चली आई है, हार जीत कोई हारता है और कोई जीतता है, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन पारदर्शिता संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था का विश्वास पूरे देश को बना रहे, इस बात के प्रयास करने चाहिए। इस बात के प्रयास नहीं करने चाहिए कि हमने जो है जांच करवा ली है, हमारी मशीनें सही है, आप जो आरोप लगा रहे हो वो गलत है। तो वो गलत है तो फिर भिंड के अंदर आपके निर्वाचन अधिकारी ने जो डेमो करवाया था, उस डेमो का क्या हुआ? फिर आप अगर सही कह रहे हो तो निर्वाचन अधिकारी जो है उसको हटाया क्यों आपने? उस डेमो के अंदर हर वोट कमल को क्यों गया? ये संदेह पैदा कर रहा है ना। फिर इस संदेह का निराकरण कौन करेगा? निर्वाचन आयोग के ऊपर निश्चित रूप से विश्वास उठ रहा है, विपक्षी दलों का, जनता का विश्वास उठ रहा है। उस विश्वास को कायम करने के लिए निर्वाचन आयोग को तय करना चाहिए कि पारदर्शिता के साथ चुनाव हो और देश के अंदर लोकतंत्र और प्रजातंत्र में विश्वास कायम रहे। मनीष जी, आपसे जानना चाहूंगा, लोकतंत्र और प्रजातंत्र जो है वो कायम रहना चाहिए और लोकतांत्रिक जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी विश्वसनीयता भी कायम रहनी चाहिए, ये भी आप मानते हैं, इसमें कोई दोहराय नहीं है। तो क्या लगता है, अगर एक सवालिया निशान अगर खड़ा चुनाव आयोग के ऊपर हो रहा है, तो आपको भी सारे पार्टियों के साथ मिलकर ये बात तो कहनी चाहिए कि ईवीएम में अगर इस तरह की गड़बड़ी के कहीं संकेत नजर आ रहे हैं या कहीं कुछ हुआ है, तो उसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, स्थिति क्लियर होनी चाहिए। जनता जो है वो उसमें एक संशय की स्थिति पैदा हो रही है इन सारी मामलों को लेकर। तो आपको विपक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए, नहीं चाहिए? दुर्गेश जी, वो तो हो ही जाएगा। ये बैलेट पेपर से अगर इलेक्शन होने होंगे तो वो भी हो जाएंगे। निर्वाचन आयोग अगर तो बदल देगा, कह रहे आप साथ देंगे, कह देगा, लेकिन आप साथ देंगे इस बात पे। लेकिन आप शुरुआत साथ देंगे, मैंने बताओ ना आपने कहा कि अरे इस बात साथ देंगे नहीं, जीत गए क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ हुई है। अब हम जाके गए, आप इस बात जवाब दो। नहीं, ये नहीं कह रहे, ऐसे करो बैलेट, ये कह रहे हैं आप बैलेट पेपर कमाए तो साहब पूछैया लोग हैं ये तो भाषा बोलते हो मनीष जी, प्रश्न पूछे, भाषा बोलते हो बैठ कर यहाँ पर यार पूछने क्यों वो बताएंगे, और जो जवाब देने वाला है वो निर्वाचन आयोग देगा। अरे सवाल मेरा ये है, बहस शुरू हुई है, ये जो बहस शुरू हुई है, विपक्ष लगातार इसको एक मुद्दा बना रहा है, विपक्ष लगातार वो आपके कर रहा है। क्या आप इसमें समर्थन देंगे? कैसे व्यवहार किया जाए, कैसे संतुलित रहा जाए, उन लोगों को तो बताना ही पड़ेगा। सवाल पूछे आपसे, जवाब है ही नहीं, ये तो ढाल बन रहे हैं। वो ये पूछे हैं, कोई ढाल नहीं है, वो तो निर्वाचन आयोग करेगा। सवाल पूछे आप साथ हो गए इस बात के बैठ से, सहमत हो गए? सवाल यही है मनीष जी, सवाल ये सहमत हो गया। अगर अरे आप चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग उस पर अगर शक शुबा अगर पैदा होता है तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो क्या ऐसे में जब सारी पार्टियां जो है वो एक मंच पर आके और बात करना चाह रही चुनाव आयोग तो क्या आप साथ पार्टी के सांसद जो उस समय शक कर रहे थे वो तो सही थे और आज हम गलत नहीं है। अब कह रहे निर्वाचन आयोग आज तो सामने आ चुकी है। बता रहे हो, मायावती ने ही सबसे पहले इस मामले को लेकर संशय जाहिर किया था और उन्होंने आरोप लगाया था कि ईवीएम में टेम्परिंग हुई है, वहीं से वो सारी चीज। तो क्या लगता है आपको, राजनीतिक पार्टी आप भी हैं, क्या लगता है आपको कि सारी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर अगर इस तरीके का कोई सवाल उठ खड़ा हुआ है तो क्या एक मंच पर आके चुनाव आयोग से इस ईवीएम को लेकर क्या स्थिति क्लियर करनी चाहिए? देखिए दुर्गेश जी, सवाल है, मनीष जी ने यह बोला कि सुब्रमण्यम स्वामी और लालकृष्ण आडवाणी जी को शक हुआ, वो शक के कारण से ही चुनाव आयोग के पास पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब शक नहीं है, अब यह पकड़ा गया है कि ईवीएम में गड़बड़ होती है।
तब ये प्रमाणिकता हो गई कि वास्तव में इसमें गड़बड़ होती है, तो शक की बात तो खत्म हो गई। अब तो शक को प्रमाणिकता मिल गई। देखिए, बहन मायावती जी ने सबसे पहले मैटर 1 बजे ही मैंने भारतीय जनता पार्टी के जीतने पे बधाई दी थी, और 1 बजे बहन मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा कि वोट, ये ईवीएम का वोट पड़ा कहां है, ये बटन दब रहा कहां और वोट पड़ा कहां। सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी ने जब ये मांग उठाई थी, आज भारतीय जनता पार्टी को तो सभी दलों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। वो हमने लगातार बोल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को पार्टी बनाना नहीं चाहते, न भारतीय जनता पार्टी से पार्टी है, मैटर चुनाव आयोग से है। ये भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने के लिए कि ये विपक्ष चुनाव हार गए ना, इसलिए हो गया। अरे मेरे भाई, हार और जीत तो जीवन भर होगी जब जब चुनाव देश में होंगे। सवाल है, अभी जो बेईमानी हुई है उसके बारे में बात हो रही है, जिस मशीन से बेईमानी की गई है उसके बारे में बात हुई है। आप तो बताइए कि बैलेट से वोट डालने में क्या तकलीफ आ रही है? इतनी सी बात बता दो, इसमें आप हमारे साथ हो या नहीं हो, इसके बारे में फैसला कर लेते हैं। ये मनीष जी लगातार बात को घुमा रहे हैं, घुमाने से काम नहीं होगा। देखिए, मनीष जी तो क्या करेंगे? जवाब ये तो पार्टी क्या बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए आप तैयार हैं? क्योंकि संशय की स्थिति जो है वो ईवीएम को लेकर खड़ी है। हाँ, ये बताओ तो। मैं तो यही कह रहा हूं कि राजनीतिक दलों की इच्छा पे ये पहलवान की इच्छा होनी चाहिए कि किस अखाड़े में कुश्ती लड़ेगा और कहां ठंडी होगी। एक जवाब मैच कराने वाला है, जवाब दे ना। हाँ, घुमाएगा क्या? मुझे घबरा दे निर्वाचन आयोग। अरे जवाब दे दो भाई, भारतीय आपको हटाएंगे नहीं पड़ेगा भाई, बीजेपी वाले कार्रवाई करेंगे। बीजेपी वाले तो आप समझो, आप जवाब दीजिए। में जो फितूर भरा हुआ है, अरे आप जवाब दीजिए। भाषा बोलते हो इन्होंने, क्या भाषा बोलते हैं रख लिया, और क्या भाषा बोलते हो? कमाल पार्टी के देश पार्टी वाले लोग यहाँ पे बेचे। इस बात का जवाब नहीं देंगे मनीष जी, जवाब नहीं देंगे मनीष जी, जवाब नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे। देश के सुप्रीम मनीष जी जवाब नहीं देंगे। इनकी आए थे बीजेपी की ट्रेनिंग है कि जवाब में तो बीजेपी की ट्रेनिंग है कि जो बात सवाल देगा बोलो ताकि जनता के गले उतर जाए। बस झूठ बोलने की ट्रेनिंग है। राजनीतिक पार्टियों के जीत हार का नहीं है, सवाल है चुनाव आयोग की मर्यादाओं का। सवाल है ईवीएम पर जिस तरीके से छेड़छाड़ का जो आरोप लगे हैं उसका सही मायने में किस तरीके से उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो जनता इन सारी निर्वाचन आयोग का काम है। दुर्गेश जी, एक वोटर भी जानना चाहता है, ये वोटर का अधिकार है। मैं तो यूपी चुनाव के पहले इन लोगों की क्या भाषा हुआ करती थी, उसके बाद में नई बात ले आई है। ये भी क्या भाषा आपसे इन्होंने क्या भाजपा है या नहीं है? सीधा सा जवाब मैं आपसे चाहता हूं मनीष जी, क्या ईवीएम के लिए सब लोगों को अगर शक है तो एमसीडी का चुनाव है, क्या एमसीडी के चुनाव को लेकर आप सारी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव आयोग के पास जाकर ये कह सकते हैं कि क्या या तो ईवीएम जिस तरीके से टेम्परिंग की बात है वो सामने आ जाए कि उसमें टेम्परिंग नहीं हो सकती, चुनाव आयोग जो है सारी पार्टियों के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आईटी से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं, हर पार्टी के होते हैं, उन्हें बुला लें और एक साझा तरीके से उस पर देख लें, चर्चा कर लें, बात कर लें, उसको चेक कर लें कि उसमें टेम्परिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है, या ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करा लें। तो क्या इन सब में आप साथ देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, निश्चित तौर पर ये होने ही वाला है दुर्गेश जी, आप यकीन मानिए। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। ये जवाब तो तैयार है इतना आराम से। अरे मनीष जी एक सेंटेंस जवाब तो तैयार है। अरे हम तो वो तैयार, हम तैयार है जो हो जाएगा। आप कहे हम भी एग्री हैं। हमारे जो नेता मनीष जी जवाब दो, आप जवाब दीजिए बात का। मनीष जी बदले मत, अरे पीछे मत भागते आप क्या जवाब दो। हाँ हम तैयार है, आप जवाब दीजिए। मनीष जी जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए मनीष, जवाब दीजिए कि हाँ हम तैयार हैं। अगर सब चाहते हैं बैलेट से, हम बैलेट से करा देंगे। दुर्गेश जी सबसे लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। भिंड के अंदर ये बात साबित हो गई, प्रमाणित हो गई उसके बाद भी चुनाव के बाद, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर रही है और अपने आप को निर्वाचन आयोग की ढाल के रूप में
खड़ा कर रही है। अरे भाई, निर्वाचन आयोग पे शक जब पैदा हो रहा है, देश की संवैधानिक संस्था है, निर्वाचन से संबंधित मामला है, आप क्यों उसकी पार्टी बन रहे हैं? आपको कहना चाहिए, निर्वाचन आयोग को तुरंत तय करना चाहिए कि विपक्ष की बात को लेके या तो आईटी स्पेशलिस्ट को लेके जो आपने कहा साथ बैठे और बैठ के शक को दूर करे और या फिर बैलेट से चुनाव कराए। इसमें दिक्कत कहां आ रही है देश के अंदर कि दिक्कत आ रही है? लेकिन जवाब ने इनकी बीजेपी की ट्रेनिंग है कि जवाब मत दो बात को। 3 दफे एक सेंटर में जवाब दिया था कि हाँ हम एग्री हैं, बैठ के हम जाएंगे, आप भी चलेंगे हमारे साथ में, हम इलेक्शन मजबूरी हो जाएगी, फिर जवाब दो, मजबूरी हो जाएगी आपकी। अगर निर्वाचन आयोग ने फैसला कर दिया तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको मजबूरी हो जाएगी। अरे फिर आप आपके घर थोड़ी चलेगी। मनीष जी, आज आप साथ खड़े हो तो बात है कि हाँ, देश के अंदर विश्वास कायम रहना चाहिए, संवैधानिक संस्था का विश्वास बना रहना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। यदि बैलेट से चुनाव कराने के लिए सरकार है, सहमत है कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। आपका काम कैसे लोग आगे समझ आ रहे हैं? सारे इकट्ठे कैसे लोग हैं? एक सेंटर जवाब देने के अंदर बदलते जवाब, इन्होंने मैंने देखा कई बार इनको, ये कभी जवाब देते हैं, सीधा जवाब देते नहीं है। नहीं ना जवाब, कोई कहेगा भ्रष्टाचार, आपने तय कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने आरोप लगा दिए। इनके अलावा इनका काम नहीं है जवाब दे कि हाँ हम चाहेंगे कि बैलेट से वोट होना चाहिए, हम भी सहमत हैं। अगर सब चाहते हैं तो हम बैलेट निकालने में दिक्कत नहीं है, सब ईवीएम चाहेंगे ईवीएम निकाल लेंगे, वीवीपीटी बन जाते हैं लगवा देंगे, हम भी तैयार हैं। आप बोलिए, हम साथ चलते हैं इलेक्शन कमीशन के, सब मिलकर कहते हैं कि जहां जनता चाहती है। देखिए, वोटर का एक राइट है वोट देने का, उसे पता होना चाहिए कि मैंने वोट किसे दिया है, उसको मालूम पड़ना चाहिए। तो वीवीपीटी मशीन से ये पता पड़ जाता है वोट किसको गया है, तो उसका अधिकार नहीं है कि जानने का किसको वोट दे रहा है, किसको चुन रहा है। अगर शक है, अब तो शक तो है ही नहीं, अब तो इन्होंने शक के आधार पर खुद ने तो रिट लगा ली। और जब हम कह रहे हैं कि साबित हो चुका है तो पीछे हट रही है। पैदा किया ये दोगली नीति बीजेपी की है, भाजपा की झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना, गुमराह करना, ये सारे काम इनके हैं। वो सारी बातें बैलेट पेपर से नहीं कराएं, लेकिन जिस तरीके से आज गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा है कि सारे विपक्ष को लेकर वो चुनाव आयोग के सामने हैं और उन्होंने ये कहा है कि आधा जो चुनाव है वो ईवीएम से करा लिया जाए और आधा जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से करा लिया जाए, तो क्या ये तो संभव है? नहीं, वो तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर ये जवाब देंगे नहीं, डिपेंड्स ऑन द कांग्रेस ओपिनियन, देन इट मे हैपन, इसमें क्या है। लेकिन निर्वाचन आयोग जो है वो इतनी आसानी दुर्गेश जी जवाब नहीं देंगे, हम चलेंगे ये कहेंगे, और वो कह रहे हैं ये कह रहे हैं जो सही है। दुर्गेश जी जवाब नहीं देंगे, ये सजेशन ध्यान आ गया, वही भाजपा की रणनीति है, ट्रेनिंग है, जवाब नहीं देंगे कभी। बाद जब ये सब हो जाएगा, ये कभी जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, कभी जवाब देंगे, अब नहीं बोलेंगे, एक सेंटेंस जवाब देना कि हाँ हम साथ हैं, हम चाहते हैं होना चाहिए। हम करोड़ रुपए का खर्चा निर्वाचन आयोग से कर दे, ये कभी जवाब नहीं देंगे। पक्ष ने मान लिया है कि ईवीएम में गलती नहीं है। भाजपा का चाल चेहरा है, जवाब देंगे नहीं। आप चाहे इनको 1 घंटा सब करते रहो, जवाब तो ये वही देंगे, ये कभी नहीं कहेंगे कि हाँ हम इलेक्शन कमीशन के साथ जाएंगे और हम भी को कराना है और किस निश्चित तौर पे। और चुनाव आयोग जिस दिन तय कर देगा आयोग फॉलो होगा। जहां तक विपक्ष की बात है, उसमें इकट्ठे होकर जाने की बात, वो भी ये तय करने वाले लोग पार्टी के तौर पर बीजेपी को भी इसमें साथ देना चाहिए। अगर कहीं ईवीएम की विश्वसनीयता पे ऊपर सवाल खड़े होते हैं, अगर उसके टेम्परिंग से जुड़ी अगर कोई बातें सामने आती है, तो जरूरत इस बात की है कि वो भी जो विपक्ष की जो पार्टियां जिस मुद्दे को लेकर चल रही है और ईवीएम की विश्वसनीयता पे जो सवाल खड़े कर रही है, उसमें साथ देना चाहिए। क्योंकि एक जमाने में लालकृष्ण आडवाणी और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसके ऊपर शक जाहिर किया था, और अब जब ये शक की जो स्थिति है वो कई बार सामने आई है, भिंड की जो घटना है वो हमारे सामने है, तो ऐसे में कहीं न कहीं जनता जो वोट करने वाली है उसको अपना मत कहा जा रहा है, ये जानने का पूरा पूरा हक है। तो अगर उसको लेकर अगर संशय की अगर स्थिति पैदा हो रही है, तो जरूरत इस बात की है कि अगर ईवीएम की विश्वसनीयता कायम है तो यह सामने आना चाहिए कि वो बिल्कुल विश्वसनीय एक मेथड है जिसकी तरह से चुनाव किए जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर लगता है कि इसकी विश्वसनीयता को सिद्ध करने में अगर समय लगेगा, तो बैलेट पेपर भी एक विकल्प है, उसे भी चुना जाना चाहिए। आप लोग सब हमारे साथ जुड़े इस मुद्दे में बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल इसी बात का है, जनता जो है वो
अब शक की निगाह से ईवीएम को देखने लगी है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति ईवीएम को लेकर फिलहाल कुछ दिनों में बनी है, एक चर्चा का विषय जो है वो देश भर में आ गया और चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए कि अगर इस तरीके की स्थिति है, अगर टेम्परिंग, अगर वो लगातार उसके लिए कह रहा है कि टेम्परिंग नहीं हो सकती है, तो जनता के सामने ये चीज आनी चाहिए कि उसकी विश्वसनीयता पूरी तरीके से कायम है, ताकि जनता जो वोट करने जा रही है उसे यह तो मालूम रहे कम से कम कि जिस वोट को लेकर वो वोटिंग करने जा रहा है वो बिल्कुल वैध है, उसमें किसी तरीके की कोई